फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए ये नया साल जो है बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए राजस्थान की जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एग्जाम की भी कर रहे हैं, तो राजस्थान जीके में आप सभी को ये टॉपिक देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, समझने हैं। इन्हीं में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जो राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान के जीके में जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, उनमें से यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। और ये सारे प्रश्न जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक, उन सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखेगा, बिना स्किप करें एंड तक, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 या फिर अनुच्छेद 164। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, आप देख लीजिए ऑप्शन, इसमें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 153, ठीक है, ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। सारे अनुच्छेद जो है आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, इनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आई होप कि आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो देने वाले हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो विधित प्रमुख जो होते हैं राज्य प्रशासन के, वो कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल होते हैं। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। और कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन जरूर सेंड करें, ताकि जिसे पता चले कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्यमंत्री द्वारा या फिर केंद्रीय मंत्री के द्वारा? तो राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अनुच्छेद कौन सा है? 155। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? 5 वर्ष तक, संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 7 वर्ष तक? ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। आपके प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड जो है वो भी शायद, अब तो आप अपना जो लोकेशन है, अब जिस डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। और 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें। रोज़ हम इसी तरह से आपकी तैयारी के लिए जितने भी प्रश्न हमसे हो पाएंगे उतने प्रश्न, हम इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें।
तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसमें सुमेलित नहीं है के लिए पूछा जाएगा। और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनुच्छेद वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद से रिलेटेड है, या फिर अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं इसमें नहीं है। तो यही यहाँ पर गलत जवाब है और यही यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह से करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल या फिर मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता सलाह से ही जो राज्यपाल है वो अपने कृत्यों का निर्वहन करता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो प्रश्न है वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल? ये भी ध्यान रखना कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 165, 170, 160 या फिर अनुच्छेद 158। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 165। ठीक है, आर्टिकल 165 ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की या फिर विधानसभा के सत्रावसान की कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों ही राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल की नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा? श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री हीरालाल देवपुरा या श्री बरकतुल्ला खां का? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे कम अवधि के लिए जो मुख्यमंत्री है वो श्री हीरालाल देवपुरा का रहा कार्यकाल। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? संवैधानिक पूछे तो राष्ट्रपति, वास्तविक पूछेगा तो वहाँ पर राज्य का अगर संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल और वास्तविक पूछे तो मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 163, 213, 157 या फिर अनुच्छेद 167। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो अनुच्छेद जो है 167, आर्टिकल 167 में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है वो निर्धारित है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी हर प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और पूछा जा रहा है, यानी कि डबल प्रश्न हो रहे हैं आपके। यानी हर प्रश्न पे भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न के अंदर भी एक प्रश्न और है जो आपसे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 164(1), 165(2), 166(1) या 167। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 164(1) के द्वारा की जाएगी। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी आवश्यक है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या आवश्यक नहीं?
तो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जो मुख्यमंत्री की योग्यता है उसके अनुसार व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर संसद? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो मुख्यमंत्री के जो वेतन एवं भत्ते हैं उनका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 167, 165, 160 या 200? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? आर्टिकल 167। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी जो है इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार क्या ली थी? शपथ ली थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? तो यहाँ पर भी इसका सही जवाब क्या होगा? चारों ऑप्शन में से मोहनलाल सुखाड़िया जो है इन्होंने सर्वाधिक बार तो शपथ ली मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के, और इनका कार्यकाल जो है वो भी सर्वाधिक लंबा रहा। अगला प्रश्न, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया या हरिदेव जोशी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीकाराम पालीवाल जो है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या फिर विधानसभा के प्रति? तो राज्य की जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सचिवालय की बात पूछ रहे हैं तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या फिर गृह मंत्री? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि जो राजस्थान का राज्य शासन सचिवालय है उसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो अधिकतम कितनी बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार बनाया जा सकता है उसे। अगला प्रश्न है, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर राष्ट्रपति? तो विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री हीरालाल शास्त्री, श्री बरकतुल्ला खां या फिर हीरालाल शास्त्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो जब 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो श्री बरकतुल्ला खां थे। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखना। हम फिर से आपके लिए नए प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।